आज की कहानी मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश के रीवा शहर से। तारीख है 4 अक्टूबर 2021। यही वो दिन था जब तकरीबन 22 साल का एक नौजवान विकास गिरी अपने घर से निकला और फिर गायब हो गया। घर वालों को वो किसी काम से बाहर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन इसके बाद फिर उसका कोई पता नहीं चला। शाम का वक्त था, घर वाले बहुत परेशान हुए। अपने तौर पर अपने बेटे को इधर उधर ढूंढते रहे, नहीं मिला। फ़ोन किया कई बार, सारे फ़ोन जो है अनआंसर्ड जा रहे थे। बाद में फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो घर वालों की बेचैनी और बढ़ गई। इसके बाद घर वाले थक हार कर पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस स्टेशन है मऊगंज, शहर है रीवा, मध्य प्रदेश। अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और ये जो लड़का है विकास गिरी, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगी। पुलिस को शुरुआती छानबीन में ये पता चला कि विकास गिरी जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करता था, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक ठेकेदार था जो पेड़ लगाने का, प्लांटेशन का ठेका लिया करता था। अब पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की कि कहीं कोई बिजनेस राइवलरी या कोई ऐसी बात जिसकी वजह से कोई उसे अपने साथ ले गया हो अगवा करके, या वो कहीं अपनी मर्ज़ी से भाग गया हो, लव अफेयर का मामला हो। तमाम एंगल पर पुलिस जो है वो छानबीन करती रही, लेकिन दिन महीने गुजरते रहे और विकास का कोई पता नहीं चला। एक तरह से देखा जाए तो पुलिस ने भी अपने हाथ पांव ढीले कर दिए थे और घर वाले भी धीरे धीरे निराश हो चले थे। लेकिन तकरीबन 4 महीने गुजरने के बाद इस मामले में एक मेजर ट्विस्ट आया और ये ट्विस्ट जो है अपने आप में बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक था। 4 महीने बाद 5 फरवरी 2022 यानी 5 फरवरी 2022 को उसके घर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर एक कंकाल की शक्ल में विकास गिरी की लाश मिली। हुआ ये कि जंगल में मवेशी चराने जाने वाले कुछ लोगों ने एक लाश देखी और वो लाश जो है वो कई टुकड़ों में बटी हुई थी, यानी स्केलेटन तो था लेकिन वो इंटैक्ट नहीं था, अलग अलग हिस्सों में बिखरा हुआ था। और वो लाश जो है ऑब्वियसली देखने के बाद ह्यूमन स्केलेटन था तो लोगों को बड़ा झटका लगा और फिर उन लोगों ने उस लाश के आसपास की चीज़ें भी देखने की कोशिश की कि और क्या चीज़ पड़ी है, कौन है ये बंदा जिसकी मौत हुई है। तो जब लोगों ने अपने तौर पर लाश के आसपास की चीज़ों को बड़े ध्यान से देखा तो उन्हें वहाँ से 3 चीज़ें मिली। एक तो उसके कपड़े मिले, पैंट शर्ट, दूसरा मिला एक वॉलेट यानी पर्स, और तीसरी चीज़ जो मिली वो थी आधार कार्ड। आधार कार्ड में इस इंसान का नाम भी लिखा था और साथ ही उसके घर का पता भी लिखा था। और जिस जगह पर यह लाश मिली थी उस जगह को दुधमुनिया पहाड़ कहते हैं। दुधमुनिया पहाड़ के जंगलों में ये लाश मिली थी। और जब चरवाहों ने ये लाश देखी और फिर आधार कार्ड देखा तो उनको समझ में आ गया कि ये लाश जो है शायद इसी विकास गिरी नाम के नौजवान का होगा जिसका आधार कार्ड वहाँ मौके पर पड़ा हुआ है। इनमें से कुछ लोग जो है शायद विकास गिरी को जानते भी थे, क्योंकि विकास का घर जो है जहाँ पर यह लाश मिली थी वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि बमुश्किल 3 किलोमीटर के फासले पर था। ऐसे में इन लोगों ने सबसे पहले विकास के घर वालों को ही जानकारी दी और विकास के पिता को बताया कि उन्हें जंगल में एक कंकाल मिला है और कंकाल के पास से उनके बेटे का आधार कार्ड भी मिला है, आप एक बार आकर देखिए। तो विकास के पिता फिर दौड़ते भागते हुए मौका वारदात पर पहुंचे और उन्होंने आकर देखा और वाकई ये देखकर हैरान रह गए और बहुत दुखी हुए कि एक कंकाल जो है वो जंगल में एक बड़े इलाके में बिखरा हुआ था, उसकी हड्डियां बिखरी हुई थी और उस कंकाल के पास से जो चीज़ें बरामद हुई थी उसमें वो पैंट शर्ट, वॉलेट और आधार कार्ड था। आधार कार्ड वाकई विकास गिरी का था, जिसे देखकर ये लग रहा था कि आधार कार्ड कई महीनों से यहाँ पुराना है, क्योंकि काफ़ी ख़राब हो गया था। बहुत मुश्किल से उसमें जो बातें लिखी हुई थी वो पढ़ी जा सकी। और इसके अलावा जो पैंट शर्ट थे उनका भी रंग बदल चुका था, लेकिन फिर भी परिवार के लोग तो पहचान ही लेते हैं। उन्होंने पैंट शर्ट को देखकर और वॉलेट को देखकर ये कन्फर्म कर दिया कि ये चीज़ें जो है विकास की ही हैं। कंकाल को देखकर तो खैर कंफर्म कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था, चाहे वो पिता ही क्यों ना हो। और लेकिन अब तक जो बात सामने आई उसके मुताबिक एक बात समझ में आ रही थी कि शायद ये कंकाल विकास का ही है, जिसकी शायद किसी ने या तो हत्या कर दी है या कोई एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हुई है और जंगल में इस तरह से उसके मोर्टल रिमेन्स जो है वो पड़े हुए मिले हैं। फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस के पास पहले ही विकास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। पुलिस को जब पता चला कि एक कंकाल मिला है, कंकाल के पास से विकास गिरी का आधार कार्ड मिला है, तो पुलिस भी वहाँ फ़ौरन पहुँची और पुलिस ने उस कंकाल को रिकवर कर लिया।
फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया मौका वारदात पर, और आपको जानकर हैरानी होगी कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जब उन हड्डियों को कलेक्ट किया तो वो हड्डियां जो है 80 टुकड़ों में बटी हुई मिली, यानी 80 अलग अलग पीसेस ऑफ बोन्स मिले, मतलब हड्डियां मिली जिनको एक्यूमुलेट किया फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने और पुलिस ने, एक जगह जमा किया और फिर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया ताकि ये पता चल सके कि कॉज ऑफ डेथ क्या रहा होगा और कितने समय पहले जो है इस शख्स की मौत हुई होगी, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए डीएनए एग्जामिनेशन भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सिर्फ कंकाल मिलने पर उसकी पहचान तो नामुमकिन थी। अगर मान लीजिए कोई लाश जिसका कत्ल 1 या 2 दिन पहले हुआ हो, चेहरा देखकर घर वाले पहचान सकते हैं, लेकिन कंकाल देखकर कोई कैसे पहचानेगा, लिहाजा डीएनए एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो डीएनए सैंपल भी पुलिस ने और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कलेक्ट किया और विकास गिरी के पिता और माता के डीएनए सैंपल भी पुलिस ने लिए। और जब छानबीन हुई, आगे डीएनए की रिपोर्ट आई, तो ये बात वाकई कंफर्म हो गई कि वो डेड बॉडी जो है, वो कंकाल जो है विकास गिरी का ही था। पुलिस ने अब इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया था, क्योंकि जिस तरह से विकास गायब हुआ, जिस तरह से उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, फिर जिस तरह से जंगल में उसकी लाश मिली, वो सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि ये महज कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसे भी जिस दुधुनिया पहाड़ के जंगलों की बात कही जा रही है, वहाँ कोई आदमखोर जानवर रहता हो या भटक रहा हो जिसने विकास की जान ले ली होगी, इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं थी। और वहाँ कोई एक्सीडेंट मतलब कोई व्हीकल वाली बात भी नहीं थी कि किसी गाड़ी से कोई टक्कर लगी हो और कोई रास्ता हो, ऐसी बात भी नहीं थी। तो फिर ये मामला कत्ल का ही लग रहा था और पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली। अब पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू की और घर वालों से पूछताछ भी शुरू हुई। अब तक जो घर वाले इस मामले को गुमशुदगी का मामला मानकर चल रहे थे, अब उन्होंने भी अपने दिमाग पर जोर डालना चालू किया कि आखिर उनके बेटे की हत्या किसने की होगी, कैसे की होगी। बहुत जोर डालने के बाद जो है वो कुछ एक लोगों के नाम ले सके जिनके साथ उनके बेटे विकास का बिजनेस को लेकर थोड़ा, जिसे कहते हैं ना कि प्रतियोगिता चलती थी या कंपटीशन चला करता था। अब पुलिस ने ये जो बिजनेस राइवल्स है, जिनके बारे में पुलिस पहले भी पता कर चुकी थी, पुलिस ने एक बार फिर से उनके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया, इस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर किया, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद पुलिस को ऐसा कोई भी बिजनेस राइवल या कंपटीटर नहीं मिला जिस पर पुलिस का शक जो है विकास गिरी की हत्या के मामले में ठहर पाता। यानी पुलिस की पूछताछ में सारे लोग बेदाग और निर्दोष साबित होते गए। अब इस मामले की जांच आगे बढ़ाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी, क्योंकि एक तो ये मामला पहले तो ब्लाइंड मर्डर का था, पहचान ही नहीं हो रही थी, बाद में चलो पहचान हो गई, लेकिन अब न तो मर्डर का, न तो मोटिव का, न तो दुश्मनी का, किसी चीज़ का पता नहीं था। तो पुलिस ने अब मुखबिरों की मदद लेने का फैसला किया और मुखबिरों को उसने एक्टिव कर दिया। पुलिस ने उसने कहा कि ज़रा इसके बारे में पता लगाओ कि विकास गिरी की जान किसने ली होगी, क्या मामला रहा होगा। तो जब पूछताछ हुई आगे और मुखबिरों से जब बातचीत हुई, तो मुखबिरों ने शक की सुई जो है वो घुमाई एक और इंसान की तरफ जिसका नाम था यूनुस अंसारी। ये यूनुस अंसारी बेसिकली विकास गिरी का ही बिजनेस पार्टनर था, जो विकास से उम्र में तकरीबन 10 साल बड़ा था, लेकिन विकास के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी और यूनुस और विकास ये दोनों मिलकर वन विभाग के प्लांटेशन के ठेके लिया करते थे। क्योंकि दोनों में अच्छी दोस्ती थी, दोनों बिजनेस पार्टनर थे, तो दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना था। ऐसे में यूनुस अंसारी पर शक करना वो अपने आप में बहुत अजीब बात थी और घर वाले भी इसलिए हैरान थे क्योंकि विकास की मौत के बाद से यूनुस और उसके परिवार के लोग भी कई बार मातमपुरसी कर चुके थे, कई बार अपने दुख का इजहार कर चुके थे। लेकिन मुखबिर ये शक जता रहे थे कि इस कत्ल के पीछे यूनुस अंसारी का हाथ हो सकता है, पुलिस को ये बातें बता रहे थे। पुलिस को इसी क्रम में, छानबीन के क्रम में, एक बड़ी अजीब सी बात और पता चली जिसने पुलिस का शक यूनुस के ऊपर और गहरा कर दिया। ये बात ये थी कि दुधमुनिया पहाड़ का जो इलाका है जहाँ पर ये डेड बॉडी मिली थी, उस तरफ जाने का जो रास्ता है, उसी रास्ते पर यूनुस अंसारी का भी घर है। और पिछले कई महीनों से जब भी रीवा के लोग और ख़ासकर ये जो मऊगंज के आसपास के लोग उस दुधमुनिया पहाड़ की ओर जाते थे या जाने की कोशिश करते थे, तो यूनुस अंसारी और उसके परिवार के तमाम लोग इन लोगों को मना करते थे कि जंगल में मत जाओ, वहाँ खतरा है, वहाँ दिक्कत है, वहाँ जानवर है, वहाँ हादसे होते हैं। इस तरह की तमाम बातें कहकर जो है वो लोगों को डराया करते थे और लोगों को कुल मिलाकर अंसारी और उसका परिवार जो है वो जंगल में जाने से मना किया करता था। ये बात 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले जब यूनुस अंसारी और उसके परिवार के लोग जंगल में जाने की कोशिश करते थे, तो यूनुस अंसारी और उसके परिवार के तमाम लोग इन लोगों को मना करते थे कि जंगल में मत जाओ, वहाँ खतरा है, वहाँ दिक्कत है, वहाँ जानवर है, वहाँ हादसे होते हैं। इस तरह की तमाम बातें कहकर जो है वो लोगों को डराया करते थे और लोगों को कुल मिलाकर अंसारी और उसका परिवार जो है वो जंगल में जाने से मना किया करता था। ये बात
लोगों ने पहले तो रियलाइज़ नहीं की थी, लेकिन जब ये डेड बॉडी मिली तो लोगों को वो बातें याद आने लगी कि हाँ, उन्हें यूनुस ने और उसके घर वालों ने कई बार दुधमुनिया पहाड़ की तरफ जाने से रोका है। ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस को लगा कि शायद दाल में कुछ काला है, अदरवाइज़ ये लोगों को क्यों जंगल की तरफ जाने से रोकेंगे। वहाँ के लोगों का जंगल से आना जाना और जंगल से बड़ा नज़दीकी रिश्ता है, वास्ता है। जलावन की लकड़ियों से लेकर तमाम चीज़ें जंगल से मिलती हैं। लेकिन ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस को लगने लगा कि शायद इस मामले में मुखबिर जो बता रहे हैं यूनुस अंसारी के बारे में वो बात सही हो। अब पुलिस ने यूनुस अंसारी को बुलाया और कम से कम 20 से 25 ऐसे सवाल तैयार किए जो यूनुस अंसारी से इस सिलसिले में पूछे जाने थे। यूनुस ने पहले हीला हवाली की, इधर उधर की बातें सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने उसको सवालों के सामने रखा तो उसके चेहरे का रंग उतर गया और फाइनली उसने ये कबूल कर लिया कि अब से कोई 4 महीने पहले उसी ने अपने बहनोई के साथ मिलकर विकास गिरी की हत्या की थी। जी हाँ, वो बिजनेस पार्टनर जिस पर विकास हद से ज़्यादा भरोसा करता था, उसी बिजनेस पार्टनर ने अपने पार्टनर की, विकास की हत्या कर दी थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों हत्या की और कैसे हत्या की। तो इसका जवाब अब यूनुस को देना था। यूनुस से जब पूछताछ हुई तो उसने ये बताया कि विकास गिरी का उसके घर आना जाना था। उसकी 3 बहनें हैं और इन 3 बहनों में से एक बहन के ऊपर विकास की बुरी नज़र थी और विकास जो है वो उस बहन के साथ बदतमीज़ी किया करता था और इसी वजह से उसने अपने बहनोई के साथ मिलकर विकास को रास्ते से हटाने की साजिश रची। और 4 तारीख की शाम को जब वो घर में नहीं था तब उन्होंने देखा कि विकास जो है उनके घर आया हुआ है और उनकी बहन के साथ वो बदतमीज़ी कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि आपत्तिजनक स्थिति में था। तो ये चीज़ देखकर यूनुस ने और फिर उसके बहनोई जिसका नाम है सरताज और यूनुस ने मिलकर विकास को काबू कर लिया। बाकी घर के लोगों ने भी साथ दिया और इन दोनों ने मिलकर पहले तो उसके हाथ पांव बांधे और इसके बाद उसे इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। रात के अंधेरे में ही इन्होंने उस लाश को अपनी बाइक पर लादा और ले गए दुधमुनिया पहाड़ की तरफ, जहां पर आगे ले जाकर जंगल में इन्होंने वो लाश फेंक दी। जिसके बाद वो लाश जंगलों में पड़ी रही, सड़ती रही। किसी को दूर दूर तक उसके बारे में कोई अंदाज़ा, कोई गुमान नहीं था और इस तरह से वक्त गुजरता गया और गुमशुदगी का मामला एक रहस्य बनकर रह गया। लेकिन 4 महीने बाद जब अंसारी परिवार के मना करने और रोकने टोकने के बावजूद कुछ लोग दुधमुनिया पहाड़ की तरफ आगे चले गए और उन्होंने जाकर कंकाल देखा और वहाँ आधार कार्ड और दूसरी चीज़ें देखी तो विकास की मौत के बारे में लोगों को पता चला। और तब उसके बाद कैसे तफ्तीश हुई, कैसे गिरफ्तारी हुई, ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी। लेकिन ये तो यूनुस अंसारी का कबूलनामा था और उसका पक्ष था। अगर पुलिस की तफ्तीश की बात करें तो पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि विकास गिरी का यूनुस अंसारी की एक बहन के साथ मित्रता थी, दोस्ती थी, या आप उसे अफेयर कह लें, जो कह लें, घनिष्ठता थी। तो ये कोई एक तरफा मामला नहीं था, बल्कि बहन के साथ उसकी नज़दीकी थी और इसी नज़दीकी की वजह से विकास को यूनुस और उसके परिवार के लोग रास्ते से हटाना चाहते थे और उन्होंने ये तय किया कि वो विकास की हत्या कर देंगे। तो कुल मिलाकर अपने बहन के प्रेमी की हत्या करने की उन्होंने साजिश रची और उसी साजिश के तहत उन्होंने विकास की गला घोंट कर हत्या कर दी और पीट पीट कर हत्या कर दी और उससे पहले उसके हाथ पांव भी जो है वो बांध दिए थे। पुलिस को यूनुस अंसारी से बहुत पहले पूछताछ करनी चाहिए थी और ऐसी पूछताछ करनी चाहिए थी जिससे मामले का खुलासा होता। जिन मुखबिरों से पुलिस ने इतने दिनों के बाद पूछताछ की और जिन मुखबिरों से पुलिस ने इतने दिनों के बाद इनपुट लिए, अगर उन्हीं मुखबिरों से पुलिस ने पहले पूछा होता तो शायद इस कहानी का खुलासा हो गया होता। लेकिन पुलिस ने डिले किया, जिसकी वजह से इस मामले का खुलासा भी देर से हुआ। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, गुनहगार पकड़े गए, यही बहुत राहत की बात है।